ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। और जो हमारे आई है उनसे स्वागत करता हूँ। और हमारे भाई लोग भी वहाँ पर बैठे हैं, अच्छा सा उन्होंने सभी इंतजार करना है, ये भारत की शान है। इसे याद आया, स्वामी विवेकानंद एक बार शिकागो में थे, अमेरिका में, तो वो अक्सर मॉर्निंग वॉक पे जाया करते। तो एक बार वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो सामने से समय से पहले उसने देखा भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। पागल होना है।
जीवन से एक उम्र चुरा ली है। जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। सा सा रे गा सा रे गा मा रे सा रे रे सा प म प म गा म प सा सा रे गा सा रे गा मा रे सा रे रे सा प म प म गा म प ग रे ग रे सा रे सा ग रे ग रे सा रे सा। प्रेम यहाँ पर बरस रहा है, आप आए तो बहार आ गई। यहाँ पर बरस रहा है, आप आए तो बहार आ गई। मिलके करे सबका दिल से स्वागत, दिल से स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागतम 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 स्वागतम। फिर से आप सभी का तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा। और इसके बाद बाबा का एक बहुत ही प्यारा सा गीत हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा, ये गीत आपके सामने पेश हो रहा है। और इस गीत को पेश करते करते मैं हमारे आदरणीय बहनों को इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आप सब लोग कृपया करके इस मंच पर आ जाए।
इसका नहीं, ये गाना ओम शांति। बिछड़े ही कल्प भर के प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के है दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। चालू है तेरा। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नभ में गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सार गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर ही तुम्हें बुलाता, सादर। ओम शांति। वैसे कह सकते हैं आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन? कौन सा दिन? कौन सा दिन कहेंगे? जिस दिन की हम बहुत बेसब्री से राह देख रहे थे और शायद कितने महीनों से हम तैयारी कर रहे थे, और आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इन सारे प्यारे प्यारे फरिश्तों का, खुदाई खिदमतगारों को आज इस ज्ञान गुलशन की सभा के अंदर देखते हुए ये कह सकते हैं कि जब इस प्रोग्राम की शुरुआत करनी थी कि हम 10 साल के निमित्त क्या करें, तो दो विचार थे कि एक या तो पब्लिक प्रोग्राम करें और दूसरा था कि या तो ब्राह्मणों का प्रोग्राम करें। और जब ये प्रोग्राम की सोच चल रही थी तो एक सोच हमेशा मेरे मन में आई कि लौकिक में भी जब कोई खास विशेष दिन होता है, प्रोग्राम होता है, शादी होती है, तो सबसे पहले बाहर वालों को नहीं लेकिन घर वालों को निमंत्रण देते हैं और लोग उसमें करोड़ों का खर्चा करते हैं, और वो करोड़ों का खर्चा आकर देखने वाले जो होते हैं वो अपने होते हैं, घर के होते हैं, और वही मित्र संबंधियों के चेहरे को देख कर के, वो मिलन को देख कर के जो खुशी होती है वो खुशी फूले नहीं समाती है, जिसमें दूर दूर के रिश्तेदार भी समीप आ जाते हैं। और तब ये संकल्प आया कि अभी 10 साल का प्रोग्राम करेंगे, तो वैसे भी लौकिक में जब बच्चा 10 साल का होता है तो फुल टिकट होने लगती है,
तब तक हाफ टिकट चल जाती है, क्योंकि 10 साल के बाद मैच्योरिटी बढ़ जाती है। तो आज हम सभी बहनों से कुछ कुछ बातें ज़रूर सुनेंगे, दिल की बातें सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस सभा के अंदर हमारे बैठे हुए सभी मेरी बड़ी बहनों का मैं बहुत बहुत दिल से आप सबकी तरफ से स्वागत करती हूँ। और साथ में जो सभा में बैठे हमारी साथी बहनें, उन सबका भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। ज्ञान गुलशन की बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हरीश भाई और विशाल भाई को भी निवेदन करूँगी कि हमारे बहनों का गुलदस्ते से स्वागत करें। आपको अच्छे से सहयोग देते रहते हैं। और बड़ी विशेषता है कि हमारे हरीश शर्मा अजय और विशाल भाई दोनों ने 7 दिन का कोर्स किया है पूरा, और हमेशा जब भी ज़रूरत हो मेडिटेशन के लिए, मुरली के लिए भी सुनते रहते हैं, आते रहते हैं जैसे समय मिले। दिव्या में ऊपर जाते हैं ना। हरीश में कट कर संगीता और मैं हमारे बहनों को कहूँगी कि अगर ज्ञान हरीश में 1 मिनट हमारे ज्ञान गुलशन की बगिया में आए हैं, तो हम उनको ज्ञान गुलशन, गुलशन का मतलब होता है फूल। अगर ज्ञान गुलशन में अगर फूलों का ताज नहीं पहना है तो कैसे चलेगा? कहते जिंदगी कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है। उस किताब को जब पढ़ते हैं तो कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है, और कोई दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ दिल रखने के लिए पन्ने पलटते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में हर पल में प्यार है, हर पल में खुशी है। और आज इस सभा को देखकर मुझे लगता है, अगर जिंदगी की इस किताब में जिसके हर पन्ने में प्यार है, खुशी है, अगर इसको खो दो तो यादें हैं और जी लो तो जिंदगी है। आज इसी जिंदगी के साथ हमारी इन सभी बहनों से मैं ज़रूर कहूँगी कि आज अपनी दिल की किताब जो है, वो दिल की किताब के पन्ने हमारे लिए ज़रूर खोलें। और ये कहूँगी कि हमारे लिए गोराई का जो ये 10 साल का बच्चा है, इस 10 साल के बच्चे को जो अभी 11वें में प्रवेश करेगा, उसके लिए अपनी शुभकामनाएं दें
अपने दिल के उद्धार दें। लेकिन उसके पहले मैं बहन को निवेदन करूँगी, हमारे हरीश भाई थोड़ा जल्दी जाने वाले, तो उनको बहन सौगात और गिफ्ट से आज उनका सम्मान भी करेंगे। हरीश भाई आज ही दोपहर को मैंगलोर से आए और पिछले 17 तारीख से मैंगलोर थे और खास प्रोग्राम के लिए वो 2 बजे आए, पहुँचते पहुँचते लेट हुआ और अभी उनको कुर्ला जाना है। वो 5 बजे पहुँचना था, लेकिन खास इस प्रोग्राम के लिए वो अटेंडेंस भी लेने के लिए पहुँचे हैं। थैंक यू। से जो हमारा मनोरंजन के असली दिन होता है, दिल से धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे थैंक यू, बहुत ग्रेट। और साथ में मकरंद भाई तो है वैसे भी, मकरंद हमारे यहाँ रेगुलर जो माता आती है मीनाक्षी भाई, उनके बेटे हैं, उन्होंने भी कोर्स वगैरह किया है और आज बाबा के घर में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। सर एक मिनट यहाँ पे देखिए। पहले बहन को निवेदन करूंगी कि आज इस ज्ञान गुलशन बाबा की इस बगिया को देख करके ये कहूँगी कि उनके थोड़ा आवाज आ रहा है? ओम शांति। सेवा की यात्रा में काफ़ी सेवा केंद्र, ये एक संकल्पों की रचना है कि जब जब अलग अलग एरिया डेवलप होते गए बोरीवली में या तो अन्य स्थान पर भी, और सेवा के लिए जाना हुआ, तो उस एरिया को देख कर के लगता था कि यहाँ की आत्माओं के लिए एक सेवा का स्थान हो, ये ज़रूरी है। और जब जब उस स्थान की याद आती, जब जब उस स्थान पर सेवा करने के लिए जाना होता, तो ये संकल्प बार बार मन में दोहराता रहता है कि यहाँ सेवा का बाबा का स्थान है, यहाँ की आत्माओं के लिए होना चाहिए। और गोराई के अंदर भी यही संकल्प था। पहले जयंती भाई ने एक जगह ली थी यहाँ पर छोटी सी, तो हुआ कि वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम वहाँ कुछ एक छोटे लेवल पर सेवा की शुरुआत करेंगे। उसी के बीच में एक दूसरे भाई कांटेक्ट में आए। हमारे प्रदीप भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रदीप भाई आ गए हो। तभी हमारा सेवा का स्थान, आगे आके हाथ ऐसे करो, आगे 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 हाथ हिलाओ भाई, सभी हाथ हिलाओ। तो उन्होंने यहाँ गोराई में बंगलों के लिए जगह लेनी थी, उसके पूर्व ही मुझे कहा कि बहन मैं यहाँ जगह ले रहा हूँ और वहाँ सेवा होगी। तो और उमंग बढ़ा कि अच्छा सोचा था और ये भाई यहाँ जगह ले रहे हैं। बोरीवली वेस्ट की जगह भी छोटी थी, भाई बहनें बहुत थे, हमें भट्टियाँ करनी होती थी। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद स्कूल है गोराई में, वो भाई भी योगेश भाई पटेल, वो भी बहुत अच्छे कांटेक्ट में थे और हमेशा कहते थे कि ये स्कूल बहन आपकी है, जब चाहे तब आप उसको सेवा के लिए यूज़ करें।
तो मैं समझती हूँ 4-5 साल हमने सारे भाई बहनों की भट्ठियाँ वहाँ रखी। लेकिन स्कूल में भट्ठी तो रखते थे, लेकिन बहनें और जो बहनों को बाहर से हम इनवाइट करते थे तो उनको कहाँ रखे। तो प्रदीप भाई का बंगलो था, वहाँ ही हम लोग रहते थे, गेस्ट को भी वहाँ ही रखते थे और भट्ठियाँ वहाँ पर चलती थी। वह करते करते उनको हुआ कि यहाँ परमानेंट गीता पाठशाला क्यों न हो, तो उनके बंगलों में गीता पाठशाला शुरू की और काफ़ी मात्रा में माताएं आने लगी। फिर उनके मन में भी आया कि एक कोई अलग स्थान लेकर के बाबा की सेवा हो तो यहाँ और भी वृद्धि हो सकती है। उसी के बीच में और एक भाई संपर्क में आए और उनको था कि मैं एक बंगलो लूँ और वहाँ सेवा हो। हमने देखी भी, बात भी, लगभग वो पसंद भी आ गया वो स्थान। अभी जो अपना है उनसे 4-5 बंगलो छोड़ करके ही, लेकिन हम डिसाइड करें और जब वो भाई वहाँ गए कि हाँ हम सेवा के लिए लेंगे, तब वो बिक्री हो गया और बहुत कम कॉस्ट में था, जल्दी से बिक्री भी हो गया। फिर भी सोच तो था कि वहाँ पर अलग स्थान सेवा के लिए लेना है। उतने में सामजी भाई पहुँचे हैं यहाँ कि करशन भाई पहुँचे हैं। तो सामजी भाई पटेल थे, वो पहले और कई जगह बिजनेस करते थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम उनका चारकोप और उस साइड में हुआ। तो उन्होंने आकर के फिर कहा, अभी गोडाई में जो सेवा केंद्र चल रहा है, तो कहा कि बहन एक स्थान है और वो मैं सेवा में देना चाहता हूँ। और वो मिलने के लिए आए कि नीचे शॉप है, लेकिन पूरी जगह आप आकर के देखो, आपको पसंद आए तो वहाँ सेवा के लिए मैं वो जगह दूँ। और जो अभी ये ज्ञान गुलशन जो बिल्कुल गोडाई में 4 रास्तों के चौराहे पर वहाँ है और बहुत बड़ा अच्छा स्थान है जो उन्होंने बाबा की सेवा में समर्पित किया। समर्पित ही किया इतना नहीं, लेकिन उन भाई को इतना उमंग उत्साह था कि जैसे सेवा केंद्र के लिए चाहिए वैसा मैं बना करके दूंगा। तो वैसे सारा स्थान बना करके उन्होंने सेवा के लिए दिया। और ये दिसंबर क्रिसमस के ही दिन थे। हमने सोचा कि सेवा की शुरुआत करनी है, तो इन्हीं दिनों में ये स्थान बन करके कंप्लीट हुआ था। वैकेशन पीरियड भी था, तो स्वामी विवेकानंद स्कूल का ग्राउंड था, तो उस ग्राउंड के अंदर एक मेले का आयोजन किया और मेले का आयोजन करके फिर सेंटर पर शिविर रखी। और वहाँ से कुछ भाई बहनें तो गीता पाठशाला के थे और भी मेले से नए भाई बहनें निकले और उस स्थान का इसी क्रिसमस के दिनों में ही उद्घाटन किया और वहाँ पर सेवा की शुरुआत की। तो ये होता है कि भगवान के बच्चे सोचे, कार्य करने वाला बैठा है और वो कार्य करवाता है। हम यहाँ सोचते हैं, उसमें लाभ ले रही है। और मैं समझती हूँ कि हमारे सुरेश भाई कहाँ गए। सुरेश भाई को बहुत उमंग उत्साह है, कांति भाई है, प्रदीप भाई है, उनको बड़ा उमंग उत्साह रहता है। होता है कि ये ज्ञान गुलशन माना हमारा बाबा का घर है और बहुत अच्छा सहयोग यहाँ सर्व भाई बहनों का बहुत दिल से सहयोग। रोहित भाई है, चेतन भाई हैं, बाकी भी माताएं यहाँ की, अरुण भाई आदि हैं, किस किस के मैं नाम लूँ, लेकिन देखती हूँ कि बहुत ही दिल से और बहनों को निश्चिंत रखकर ये सारे भाई और बहनें सेवाएं करते हैं और बाबा की सेवा को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि कितनी
सेवा की वृद्धि और यहाँ की कितनी आत्माओं की दुआएं, आशीर्वाद कहें, शुभ भावनाएं कहें। पारुल बहन और हमारी कविता बहन भी बहुत ही उनके साथ सपोर्टर रहती हैं और सब मिल कर के बहुत अच्छे से सेवा कि उनको कार्य हमने सौंप दिया, माना निश्चिंत हो जाते हैं कि प्रॉपर वे से बहुत अच्छे से सारे कार्य को वो मैनेज कर लेते हैं, सेवाएं कर लेते हैं। इसलिए आज के इस शुभ दिन पर पारुल बहन, कविता बहन और सर्व ज्ञान गुलशन परिवार को दिल से, जिगर से बहुत बहुत अभिनंदन हो, अभिनंदन, अभिनंदन। अभिनंदन के साथ साथ बहन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में मैं ये सुनाती हूँ कि यहाँ के भाई बहनों की विशेषता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहन के सामने तो बुराई का बच्चा संकल्प से बड़ा हुआ है। मैं तो यहाँ पर 6 साल से ही हूँ, कविता बहन मेरे से भी पुराने हैं, लेकिन यहाँ के भाई बहनों की विशेषता है बहन की, कितना भी बड़ा प्रोग्राम होता है तो लास्ट में भाई बहनों के जाने के बाद हमको चम्मच भी धोनी नहीं पड़ती है और हमको चम्मच भी जगह पे नहीं रखनी पड़ती है। तो हर एक अपनी जिम्मेवारी से बहुत प्यार से सेवाएं देते हैं। मैं कुंती बहन को भी निवेदन करूँगी, दिल के पन्ने आज खोल दें। एक मिनट बहन, उससे पहले हमारी सभा में राज दीदी उपस्थित हैं, तो उनका भी मैं कविता बहन को कहूँगी गुलदस्ते और प्यारा से स्वागत करें। ज्ञान गुलशन की बगिया में गुलशन का ताज ज़रूर पहना है। कुंती बहन, ओम शांति। सबसे पहले तो ज्ञान गुलशन के दशाब्दी महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत मलार ब्राह्मण परिवार की ओर से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और साथ साथ आज क्रिसमस डे है, उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। पारुल बहन ने कहा कि दिल की किताब के पन्ने खोलो। पारुल जब बहुत छोटी थी तब वो सेंटर पर आती थी, पढ़ाई भी करती थी और रेगुलर क्लास में भी आती थी, लेकिन इसकी काफ़ी लगन थी ज्ञान के प्रति। बचपन से उसकी बहुत लगन थी और विचार सागर मंथन करना पॉइंट्स के ऊपर, वह भी इसकी अच्छी लगन थी। हमारी बहनों के साथ जब वो धीरे धीरे करके सेंटर पर रहने लगे तो निर्जा बहन और शोभा बहन इनों की गाइडलाइन में ज़्यादा रही तो हमारे साथ, लेकिन एक हम सरी या कोई मीडियम ऐसा चाहिए तो उनों के साथ वह काफ़ी ही मिलजुल करके रहती थी और सीखने की भावनाओं को वह प्रकट करती थी। 16 वर्ष से उसने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। बाबा ने हर वर्ष उसके अंदर कोई न कोई नई कलाओं को जरूर भरा है, कई विशेषताओं को भी उसके अंदर भरा है। बाद में धीरे धीरे जब उसकी लगन को हम देखते थे कि इसकी लगन अभी सेवा केंद्र पर रहने के लिए है,
तो मैं उसे सेवा केंद्र पर रहने के लिए प्रेरित करती थी, लेकिन इसकी माँ को ऐसा था कि आगे चल कर के चल सकेगी या क्या। तो उसकी माँ को जब ऐसा प्रश्न आता था तो मैं कहती थी कि आप उसे कहो कि घर में रह कर के करो, और मैं कहूँगी सेंटर पर। फिर डिसीजन उसको लेना है, फाइनल जो है वो उसे करना है कि मुझे क्या करना है। अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास के साथ वो आज आगे बढ़ी है और सेवा केंद्र पर समर्पित हुई है। किसी के फोर्स या किसी के आधार से वो नहीं बनी है, ज्ञान को पूरा समझ करके, ज्ञान की धारणाओं को करते हुए वह सेवा केंद्र पर समर्पित हुई है। शायद ये बात किसी को नहीं पता होगी, इसलिए मैं बताती हूँ कि बचपन से जब आती थी तो इसकी ज्ञान की लगन वह उसे इस सेवा केंद्र पर समर्पित होने के लिए तैयार किया है। तो आज मुझे भी बहुत खुशी होती है कि जब हम ज्ञान गुलशन नहीं बना था, उससे पूर्व भी हम सेवाओं के लिए आते थे। प्रदीप भाई के घर या जैसे स्वामी विवेकानंद स्कूल में जब जब सेवाएं हुई और कहा जाता था तो हम लोग आ जाते थे। लेकिन सचमुच ये ज्ञान गुलशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफ़ी फुलवाड़ी हो गई है, बगीचा बहुत बड़ा हो गया है और बगीचे के हर फूल भी अच्छे हैं। दुनिया की रीति से कहते हैं कि कहीं किसी के चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आती है। खिले हुए फूल तो दुनिया के अंदर मिलते नहीं हैं, लेकिन बाबा के बगिया के अंदर तो हर फूल खिले हुए मिलते हैं। बहन ने काफ़ी सारे नाम बताए, तो मैं ये कहूँ कि वही भाई बहनें या इसके अलावा भी कई भाई बहनें, अभी भी मैं सेंटर पर होकर के आई तो वहाँ भी मैंने उन भाई बहनों को देखा कि बड़ी उमंग और उत्साह के साथ किसी को नीचे की सेवा दी है, चाहे ऊपर की सेवाएं दी हैं, बड़े प्यार से और बड़ी खुशी से वो कर रहे हैं। तभी हमारी बहनें यहाँ निश्चिंत होकर के बैठी हैं। इसे ज्ञान गुलशन फुलवारी को कोटि कोटि अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बहन। हर एक की विशेषता अलग अलग होती है ना। कुंती बहन की भी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे उन्होंने सुनाया कि बचपन से ही मैं बहनों को देखती थी तो मुझे हमेशा लगता था कि ये बहनें बहुत फरिश्ते जैसी लगती हैं, और जब गृहस्थियों को देखती थी तो ऐसे लगता था कि ये जीवन कहाँ जा रहा है। और तब जब कहीं खुद पर डाउट आता था कि पता नहीं मैं रह पाऊँगी कि नहीं, तो एक ही सोच चलती थी, क्या खूब कहा है किसी ने, मत सोच रे बंदे इतना ज़िंदगी के बारे में, मत सोच रे बंदे इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ये ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। और ऐसे करके जब जीवन को छोड़ दिया उसके हवाले, तो मैं अपने जीवन को, अभी बहन सुना रहे थे तो सोच रही थी कि मैं कहाँ से होकर के अलग अलग जगह पहुँची। मैंने मलाड से शुरुआत की, फिर मैं कोकिला बहन के पास वहाँ पर 8-9 महीना रही, फिर मैं 2 महीना वापी में गई थी, और उन्हीं के दौरान में मैंने रंजन बहन के पास भी 1 हफ्ता मीरा रोड में गई थी। शायद बहन को पता नहीं याद है कि नहीं। भानु बहन के पास भी 1 हफ्ता में मीरा भाईंदर में वहाँ झांकी थी दीदी, मेला था, और तो वहाँ पे रही थी। और प्रफुल्ला दीदी के पास बहन ने हमको भेजा था गांव-गांव में कैसे सेवाएं होती हैं। हम लोग पूरा दिन वहाँ पर रहे थे और दीदी ने गांव-गांव में कैसे सेवाएं होती है वहाँ पर हमने देखा था। और राज दीदी के साथ में मधुबन से आना जाना होता था और सेवाओं में साथ में रही, तो हर बहनों से बहुत सारी विशेषताओं को देखा और तब लगता था कि बाबा की फुलवारी बहुत सुंदर है। और अभी मैं प्रफुल्ला दीदी को निवेदन करूंगी, और आप सबके लिए भी टाइम है ना, है कि लेट हो रहा है? हम सबके बहनों के चंद शब्दों में थोड़ी बातें सुनेंगे, दिल की बातें। और आप सबके लिए आज 1 घंटा कल्चरल का प्रोग्राम है, क्योंकि वैसे क्रिसमस पार्टी नहीं तो कैसे कहलाएगी।
अगर हम बैठ के सुनते ही रहेंगे और घर चले जाएंगे तो 1 घंटा कल्चरल का प्रोग्राम है, तो वो ज़रूर अटेंड करना है दीदी। ओम शांति। ज्ञान गुलशन, जिसके लिए पारुल बहन या सुरेश भाई भी कह रहे थे हमारा छोटा सा गुलशन, लेकिन आज देख रही है ये छोटा नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा खिला हुआ गुलशन है, बहुत बढ़िया गुलशन है। और इस गुलशन को इतना सुंदर गुलशन बनाने वाली पारुल बहन, ये पारुल बहन जिनकी कलाएं, जिनकी विशेषताएं, जो उनके संग संग रहो तो एक बात तो जब पारुल बहन मुस्कुराती है, हंसती है, तो ऐसे लगता है जैसे झरना बहता हो। और इसी के कारण कि वो इतनी अच्छी तरह से अपनी इस बगिया को वो खिला सकी। कितना सुंदर ये बगिया, क्योंकि जब जब कभी मिलती, जब वहाँ वसई में आई या हम सोनीपत में, तो कभी क्या करते हो आप लोग, क्या प्रोग्राम करते हो, हमारी चर्चा तो अफ्रीका में दीदी, अफ्रीका में तो विशेषता, उनकी सेवाओं की विशेषताओं को ही मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। और उन ये विशेषता को देखकर ऐसे लगता है कि हम भी कुछ करें। और काफ़ी बातें छोटी है, पर छोटी होते हुए भी क्रिएटिव ना, एक्टिव, हर बात में वो कलात्मक। जैसे हम वहाँ पर गए तो मुझे याद है कि जब ये बेल्ट वहाँ पर एक लिया, क्या करेगी, कहाँ हमारी दशाब्दी आएगी ना तो मैं उसके ताज बनाऊंगी ना। तो तब से लेकर उनके अंदर भी देखो ये चल रहा है, और क्या सेवा करनी है, क्या करना है। तो कितना ये पारुल के अंदर ये विशेषताएं, ये गुण, ये कलाएं, और जितनी भी करो तो सचमुच ये कम ही रहेगी। इतनी सुंदर बगिया न, और ऐसे ज्ञान गुलशन बगिया के प्रति पारुल, कविता, अनन्या भाई और सारे गुलशन, ज्ञान गुलशन ब्राह्मण परिवार को खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज क्रिसमस डे है, तो हैप्पी क्रिसमस आप सभी को। और ऐसे ही क्रिसमस की तरह, किसमिस की तरह ये मीठी पारुल वो सदैव ऐसे ही आगे मीठी रहे और ऐसे ही बढ़ती रहे अपने आप के अंदर, और सबके अंदर ऐसी मिठास भरती रहेगी। ओम शांति। थैंक यू बहन। ऐसे लग रहा आप मेरे लिए नहीं, लेकिन सब भाई बहनों के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैं वैसे ही एक भी नहीं हूँ, लेकिन हम दो नहीं, हम ये हमेशा कहते हैं, बहन को मैं हमेशा कहती हूँ, बहन हम दो नहीं, हम 200 हैं। मैं राज दीदी को अपने दिल की बातें कहूँगी। ओम शांति। ज्ञान गुलशन के इस 10 वर्षों के सुंदर सफ़र की कहानी हम सभी सुन रहे हैं। विशेष खुशी हो रही है और दिल ही दिल में उस निराकार बागवान को भी शुक्रिया कर रहे हैं, जो निरंतर अपनी पालना से हर एक फूल को पालते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। परंतु साकार बागवान के बिगर भी काम नहीं चलता, निराकार बागवान का। तो साकार बागवान हमारे आदरणीय दिव्या बहन, जो मनसा, वाचा और कर्मणा से हर एक फुलवाड़ी की विशेष पालना करते हैं,
ऐसे ही ज्ञान गुलशन की भी पालना करते आ रहे हैं। हर त्यौहार हो, हर विशेष दिन हो, अपने आप प्रोग्राम बनाना और जाकर के पालना देना, ये विशेष बहन की विशेषता है कि अपने द्वारा हर एक आत्मा को कैसे उन्नति की राह मिले, तो न सिर्फ वाणी से लेकिन मनसा से भी, कर्मना से भी बहन जो साकार बागवान हैं वो भी सदा सब फूलों की सेवा में, पालना में तत्पर रहते हैं। तो इस ज्ञान गुलशन के माली हमारी पारुल बहन, जो हम विशेषताएं सुन रहे हैं कि बहुत हर्षित मुख होकर के पालना करती है। इसलिए कहा भी जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। जब खुशी की खुराक सभी पौधों को मिलती रहती है तो ज़रूर है कि वो पौधे सदा ही आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए इस सुंदर बगिया के 10 वर्षों के उस निराकार बागवान को, साकार बागवान को, और हमारी प्यारी पारुल बहन और कविता बहन जो माली बनकर के विशेष हर फूल की पालना कर रहे हैं और सभी ज्ञान गुलशन के ऐसे अनमोल फूलों को जो जन जन की सेवा में सदा तत्पर हैं, सर्व को बहुत बहुत आज के दिन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत थैंक यू दीदी रंजन बहन को, और साथ में हमारे बीच सभा में आए मैं नीलू बहन और अरविंद भाई का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। आज के दिन हम सब यहाँ गोराई सेवा केंद्र की दशाब्दी महोत्सव के लिए इकट्ठे हुए, जिनको 10 साल पूरे हुए इस ज्ञान गुलशन को। दुनिया में तो कहते हैं 10 माना बस, लेकिन यहाँ 10 के आगे एक 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 बिंदी लगाते जाओ तो अनगिनत हो जाता। ऐसे ये ज्ञान गुलशन बाबा की ये बगिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। हमारी छोटी सी पारुल बहन इतना ज्ञान से सिंचन कर इस फुलवाड़ी को बढ़ाया है और आगे बढ़ती रहे, यही मीरा रोड और मीरा रोड के भाई बहनों की ओर से खूब खूब बधाइयाँ हों, बधाइयाँ हों, बधाइयाँ। ओम शांति। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स बहन, भानु बहन। ओम शांति। ज्ञान गुलशन की ये फुलवाड़ी को देख करके दिल के ये उद्गार है कि छोटी सी पारुल बहन उम्र में छोटी है, लेकिन उसे दिल से शत शत दशाब्दी की शताब्दी के रूप में बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आपने करके दिखाया। पुरुषार्थ के सितार पर गीत गुनगुना के, और अब ये कर रही हो। पुरुषार्थ के सितार पर गीत गुनगुना कर जलवा बाबा का दिखा रही हो। और बाबा का जलवा दिखाया माना जिस बागवान ने, शिव बाबा बागवान और हमारी प्यारी दीदी दिव्या बहन, जिन्होंने आप गुल को गुलशन बनाने के लिए जो इतनी श्रेष्ठताएं मनसा वाचा कर्मणा से भरी, इसलिए ये फुलवाड़ी फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। एक एक फूल कितने गुलशन को तैयार कर रहा है। तो सभी भाई बहनों को ये फुलवाड़ी को
भाईंदर सेवा केंद्र से सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ हो बधाई। और हमारे प्रदीप भाई जो भाईंदर से निकले और जब उनकी माता जी की इच्छा थी, शकुंतला माता, वो भी यहाँ जो भी बहनें, बड़ी बहनें, छोटी बहनें, भाई बहन भी सेवा में आते रहे, उनको बहुत प्यार देती थी। और उनको भी 1 साल हुआ अपने इस देह को त्याग किए, अथक सेवा के लिए सफ़र कर रही है। इसलिए प्रदीप भाई के परिवार को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो कि फाउंडेशन के लिए इतने निमित्त बना पूरा परिवार। और ये बहन की प्रेरणा, बहन ने इंस्पिरेशन दिया, तो सभी को बहुत 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 दिल से बधाई हो बधाई। कोकिला बहन। ओम शांति। गोराई के ज्ञान गुलशन को 10 साल पूरा हुआ। उस शताब्दी के निमित्त हम सभी बहुत बहुत दिल से मना रहे हैं और सभी के चेहरे बहुत खुशनुमन दिखाई दे रहे हैं। और गोराई में सेवा शुरू हुई। बोरीवली सेंटर तो बीज है जिससे सब शाखाएं निकलती गई। और हमें भी बहुत खुशी है कि जब गोराई में सेवा की शुरुआत हुई तो इस आत्मा को भी सेवा करने का योगदान माना सहयोग मिला। और गोराई में आकर के हम सेवा करते थे बोरीवली से, तो बहुत खुशी होती थी क्योंकि शुरुआत थी और जब आत्माएं यहाँ से निकल रही थी तो देख करके और भी उमंग उत्साह आता था। और उस समय के जो संकल्प थे कि यहाँ बाबा की बहुत सेवा बढ़े, क्योंकि बोरीवली सेंटर स्टेशन के पास था और गोराई काफ़ी दूर था और इसलिए इतना दूर तो बोरीवली तक पहुंच नहीं सकते, तो सब बहनों का ये संकल्प था कि यहाँ सेवा की शुरुआत हो। और उस समय जो सेवा करने का हमें मौका मिला, तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि गोराई सेंटर में कम से कम इस आत्मा को तन से या वाचा से सेवा करने का मौका मिला। इसलिए बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कविता बहन, पारुल बहन और सभी सेंटर के भाई बहनों को भी दशाब्दी की बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन। ओम शांति। आज तो बधाइयों की झड़ी लगी हुई है और बड़ा सुंदर सा बाबा के सेवा केंद्र का नाम है ज्ञान गुलशन। तो गुलशन की शोभा गुल से है और गुल की शोभा खुशबू से है। और कहा जाता है कि खुशबू कभी भी हवा के रुख की मोहताज नहीं होती। उसे अगर महकना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे यहाँ बैठे बाबा के हर एक रूहे गुलाब जो सचमुच अपनी रूहानी खुशबू चारों ओर फैला रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि महक रहा है हर एक मन जैसे हो ज्ञान का चंदन। महक रहा है हर एक मन जैसे ज्ञान का हो चंदन। पारुल बहन, दशाब्दी की आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स बिंदु बहन। ओम शांति। बोरीवली वेस्ट का तो मैं कहूँगी पड़ोसी है गोराई।
मिल कर के हम अड़ोसी पड़ोसी हाथ में हाथ डाल के सेवाएं करते हैं। और पारुल बहन गोराई में आए उससे पहले हम साथी मिल कर के हमने बहुत साल बोरीवली वेस्ट में सेवाएं दी। तो जो अभी सभी बहनें उनकी विशेषताओं का जिक्र इस बगिया को देख कर के कर रही थी, मैंने तो बड़े समीप से बहुत वर्ष उनकी विशेषताएं देखी, उसका लाभ बोरीवली के परिवार को मिला। और आज यहाँ पर भी कोने कोने पे जो एक्यूरेसी देखती हूँ तो मुझे बराबर उनकी विशेषताओं की झलक कोने कोने में दिखाई देती है। तो आज के इस शुभ अवसर की, शुभ दिन की, दशाब्दी की बहुत बहुत शुभकामनाएं पारुल बहन, कविता बहन और पूरे परिवार को, और साथ साथ क्रिसमस की भी बधाई हो। बड़ा दिन है, बड़े दिन पर इस बड़े अवसर को मनाने हम एकत्रित हुए हैं। और बाबा मुरलियों में कहता है कि ये बड़ा दिन संगम युग की यादगार है। बड़ा ही वंडर लगता है कि संगम युग तो सबसे छोटा युग है, तो बाबा इसका कंपैरिजन इस बड़े दिन से कैसे कर रहे हैं। तो जैसे साल के अंत से थोड़ा पहले 25 दिसंबर अंत से थोड़ा पहले वो समझते हैं कि परमात्मा आए और एक यादगार सेंटा क्लॉज के रूप में बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कल्प के अंत से थोड़ा पहले संगम युग पर बाबा बूढ़े तन द्वारा हम बच्चों को सतयुग की गिफ्ट देते हैं, गुप्त रूप में सतयुग की गिफ्ट देते हैं। तो बड़ी गिफ्ट्स इस छोटे से युग में हम बच्चों को मिलती हैं, इसका यादगार बाबा ने इस संगम युग को बड़े युग के रूप में कहा है। तो आज इस शुभ अवसर पर, और कितना प्यारा ये संगम है, बड़े दिन पर इस बगिया की हम दशाब्दी मनाने के लिए सब महान आत्माएं एकत्रित हुई हैं। तो आप सब बड़े परिवार के, बड़े बाप के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करते हुए, जब बहुत गर्मी लगे तो क्या करते हैं? बहुत गर्मी लगे तो क्या करते हैं? एसी के अंदर चले जाते हैं, एसी रूम में, या तो जहाँ पंखा होता है वहाँ चले जाते हैं, पंखे के पास चले जाते हैं, तो अपने आप हवा मिलना शुरू होता है। और बहुत ठंडी हो तो क्या करते हैं? बहुत ठंडी हो तो हम अपने आप को स्वेटर में लपेट लेते हैं, गर्म कपड़ों में लपेट लेते हैं। माना ये प्रूव है कि अगर पंखे के पास जाओ तो बोलना नहीं पड़ता है तू मुझे हवा दे, गरम कपड़े पहनो तो बोलना नहीं पड़ता है कि तू मुझे गरम कर। वैसे ही आज मंच पर जो इतनी सारी बहनें कहूँ या हमारे फरिश्तों के जो अनुभव सुने हैं, आप दिल से ही अनुभव करना। मैंने तो इतने सालों अनुभव किया हुआ है, आप दिल से अनुभव करना। आप जब इन बहनों के नज़दीक में जाएंगे और इन बहनों से जो नज़रें मिलाते हो, जब आप इन बहनों को देखते हो, जब इन बहनों की ये जो दो शब्द जो बातें सुनते हैं, तो उसमें हमको कहना नहीं पड़ता है हमको शांति चाहिए, हमको प्यार चाहिए, हमको खुशी चाहिए, हमको आशीर्वाद चाहिए, लेकिन वो अपने आप मिलना शुरू हो जाता है, अपने आप मिलता रहता है। बस हमें उनके सामने जाने की ज़रूरत है। लेकिन आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि आज ये सब हमारे लिए यहाँ पर आ गए। तो इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है ना, कि हम अपनी गर्मी को, ठंडी को ख़त्म करें, उसके पहले प्रोटेक्शन हमको मिल जाए। और अभी
समय आ गया कैंडल लाइटिंग और साथ में केक कटिंग का। बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच ऐसे मेहमान भी उपस्थित हैं। वैसे मैं मेहमान कम कहूँगी और हमारे घर के मेंबर ज़्यादा कहूँगी। अरविंद भाई, नीलू बहन, है ना। आपको परिचय करा दें, यहाँ पर आप जिन बहनों को देख रहे हैं तो जिसमें दिव्य प्रभा बहन जो हमारे जोगेश्वरी से लेकर के वसई, वापी, सफाला, वापी तक के सारे सेवा केंद्रों की बहन इंचार्ज है। साथ में कुंती बहन जो मलाड में जितने सेवा केंद्र है वो बहन संभालते हैं। राज बहन जो वली के अंदर सेवा केंद्र है वो संभालते हैं। प्रफुल्ला बहन वसई में जो सेवा केंद्र है वो संभालते हैं। तो आज खास करके जोगेश्वरी से लेकर के वसई, सफाला, वहाँ तक के जितने भी बहनें जो निमित्त बन के सेंटर संभालते और हमारी बहनें रहती हैं, आज वो सारों की ये फरिश्तों की सभा है। तो मैं मेरे मेहमानों को भी कहूँगी, घर के मेंबरों को, कि इस मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें और साथ में इस मंच की शोभा बढ़ाएं। नीलू बहन, अरविंद भाई, विशाल भाई, परमेश्वर भाई, प्लीज़।